अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, अब हमारे पास जो चैप्टर है वो है 4। इसमें हम ग्रुप 5 ए और ग्रुप 6 ए के एलिमेंट डिस्कस करेंगे। ग्रुप 5 ए के एलिमेंट्स में हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। और इसके अलावा अगर हम ग्रुप 6 ए की बात करें तो इंशाल्लाह उसको हम ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी इंट्रोडक्शन की, तो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन है। इसके अलावा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 +5 होती है। अगर हम इनकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले जो है हम मेटल्स नॉन मेटेलिक करेक्टर की बात करते हैं। नाइट्रोजन जो होता है और फास्फोरस, जो फर्स्ट 2 एलिमेंट है ग्रुप 5 ए के, वो हमारे पास नॉन मेटल हैं, इसलिए इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी आपने पढ़ा था कि जो हमारे पास मेटल होते हैं इनके ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, लेकिन जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं इनके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। और क्योंकि नॉन मेटल्स हैं इसलिए दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्सेनिक की, एंटीमनी की, तो वो हमारे पास मेटलाइट्स होते हैं। अगर हम बिस्मथ की बात करें वो हमारे पास जो है वो मेटल होता है। इस तरह से अगर हम ट्रेंड की बात करते हैं तो हमारे पास डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज करती है, क्योंकि हमारे पास साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। नेचर ऑफ बॉन्डिंग की बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग करता है। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हमारे पास बॉन्डिंग जो है वो कोवलेंट से आयोनिक की तरफ शिफ्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एलोट्रॉपिक फॉर्म है। फास्फोरस जो है, आर्सेनिक, एंटीमनी, इनकी एलोट्रॉपिक फॉर्म होती हैं। फास्फोरस की रेड एंड वाइट एलोट्रॉपिक फॉर्म जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्टली जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ग्रुप 5 एलिमेंट्स की, वो +3 और +5 होती है। फास्फोरस की अगर हम बात करें तो क्योंकि फास्फोरस जो है वो अपनी डी ऑर्बिटल्स को यूज़ करता है, तो 3s2 से एक इलेक्ट्रॉन 3d में जाता है, dsp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है और इस तरह से 5 ऑर्बिटल्स यूज़ करता है बॉन्डिंग के लिए। इसीलिए फास्फोरस 3 बॉन्ड भी बनाता है और 5 कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन और उसके कंपाउंड्स की, तो नाइट्रोजन कहाँ पे पाया जाता है, इसके कंपाउंड्स की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं वो मेजरली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो हमारी एयर का तकरीबन 78% बाय वॉल्यूम नाइट्रोजन पर मुश्तमिल है, और ये एक इनएक्टिव गैस है। ऑक्सीजन की कंपैरिजन में जो है एयर में ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं नाइट्रोजन के, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे एनिमल्स में, प्लांट्स में, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन है, यूरिया के अंदर है, अमाइनो एसिड के अंदर है, और बहुत सारे हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन बेसिक एलिमेंट के तौर पर पाया जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में हमारे पास आता है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड आता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड आता है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड आता है। उसके अलावा डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, ये कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं जिनकी आगे हम प्रिपरेशन, उनकी रिएक्शन डिस्कस करेंगे। इनके जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो आपके सामने गिवन है। सबसे पहला जो हमारे पास कंपाउंड है नाइट्रोजन का वो है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। जो हमारे पास डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है इसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। और सबसे पहले अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं तो जिंक और नाइट्रिक एसिड का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है। इसके अलावा सेकेंड रिएक्शन देखें तो हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं अबाउट 200 सेल्सियस तक, तो हमारे पास डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है। ये जो है इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं सोडियम नाइट्रेट या फिर अमोनियम सल्फेट। इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो भी हमारे पास जो है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो इन दोनों में से कोई भी रिएक्शन जो है वो आप लिख सकते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रिपरेशन के लिए। अमोनियम नाइट्रेट और साथ में जो हमारे पास गिवन है सोडियम नाइट्रेट प्लस अमोनियम सल्फेट। इससे ऑनवर्ड अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ की, तो हमारे पास एक प्लेजेंट स्मेल देती है, स्वीटेज इसका टेस्ट होता है, और ये कोल्ड वाटर में जो है वो फ्रीली सॉलेबल होती है। अगर इसकी थोड़ी सी अमाउंट जो है ऑक्सीजन के साथ मिक्स की जाए तो ये हमारे पास जो है, और थोड़ी देर के लिए अगर आप उसको इनहेल करते हैं तो ये लाफ्टर काज करती है, यानी दैट्स व्हाई इट्स अ लाफिंग गैस भी इसको हम कहते हैं। अगर इसकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो ये नॉन मेटल के साथ जो है रिएक्ट करती है। ये खुद कम्बस्टेबल नहीं होती, लेकिन ये कम्बशन में जो है हेल्प आउट करती है। सल्फ़र और फास्फोरस के साथ रिएक्शन करती है और हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड
और नाइट्रोजन गैस रिलीज़ होती है। अगर फास्फोरस के साथ करती है तो ये हमारे पास जो है वहाँ पे भी नाइट्रोजन गैस रिलीज़ होती है। उसके अलावा सेकंड रिएक्शन आप देखें तो ये कॉपर के साथ रिएक्ट करती है, और कॉपर के साथ रिएक्ट करती है तो ये रिड्यूस कर देती है नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन गैस में। तो ये हमारे पास जो है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की रिएक्शंस और उसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस गिवन हैं। यहाँ से कुछ भी यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो आप एक्सरसाइज से देख लेंगे, और ऑनवर्ड अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप पूछेंगे। नेक्स्ट जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।